दोस्तों, आप सभी का जीएम नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने नर्सिंग के लिए क्लासेस डालना स्टार्ट किया था, पर कुछ दिनों से मैं नहीं डाल पाया। उसके लिए आई एम सॉरी। अब से आपकी क्लासेस डेली आएंगी। 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं: अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में। अप्लाइड न्यूट्रिशन आपके सेकंड सेमेस्टर में है और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल आपके बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में है। तीन ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा अभी तो मैं। फिर बाद में धीरे धीरे आपकी डिमांड बढ़ती रही तो मैं आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेने के लिए तैयार हूँ। पर जिस किसी को भी क्लासेस अच्छी लगे वो लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि और भी इन वीडियोस का आनंद ले सके। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी के सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ये सब्जेक्ट है आपके बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में। बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में और इसमें फर्स्ट यूनिट है। इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर है माइक्रोबायोलॉजी एंड सेक्शन बी के अंदर है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। सेक्शन ए माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर फर्स्ट यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर सब टॉपिक्स है: इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ नर्सिंग, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड यूनिट का नाम है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स, साइज एंड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, मोटिलिटी, कोलोनाइजेशन, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, लेबोरेटरी मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। टाइप्स ऑफ स्टेनिंग के अंदर सिंपल, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल के अंदर ग्राम स्टेनिंग एंड एएफबी यानी कि एसिड फास्ट स्टेनिंग। एएफबी मतलब कि एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग। इनको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। इन माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, न्यूट्रिशन और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हम मुंह पर याद रखेंगे, मुंह जबान याद रखेंगे। फिर कल्चर एंड मीडिया प्रिपरेशन, सॉलिड एंड लिक्विड मीडिया, टाइप्स ऑफ मीडिया, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, एनरिचमेंट, सिलेक्टिव, डिफरेंशियल, प्योर कल्चर टेक्निक्स, ट्यूब डाइल्यूशन। थर्ड यूनिट का नाम है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म कोकाई, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, बेसिलाई। बेसिलाई के अंदर भी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, वायरस, फंजाई, फंजाई के अंदर सुपरफिशियल एंड डीप माइकोसिस, पैरासाइट, रोडेंट एंड वेक्टर। और इन सभी के बारे में हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इनके सोर्सेज पढ़ेंगे, पोर्टल ऑफ एंट्री पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट का नाम है आपके इम्यूनिटी। सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है ये, और आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी, बट मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। इम्यूनिटी, इसके अंदर टाइप सब पॉइंट्स है: इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सीरोलॉजिकल टेस्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर इसको एंटीबॉडी भी कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज, वैक्सीन, वैक्सीन के टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग, कोल्ड चेन, इम्यूनाइजेशन फॉर वेरियस डिजीज। वेरियस डिजीज के लिए कौन कौन सी इम्यूनाइजेशन किया जाता है, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। हम लेटेस्ट वाला इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल पढ़ेंगे। अब सेक्शन बी सब्जेक्ट है आपके इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट का नाम है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन।
इसके सब टॉपिक से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, बंडल अप्रोच। बंडल अप्रोच के अंदर है प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई, प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन एसएसआई, प्रिवेंशन ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ सेंट्रल एंड एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन क्लेप्सी, सर्विलेंस ऑफ एचएआई, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी। सेकंड यूनिट का नाम है आइसोलेशन प्रिकॉशन एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे पीपीई भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोलेशन सिस्टम, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, इनडायरेक्ट, एपिडेमियोलॉजी एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन सीडीसी गाइडलाइंस, इफेक्टिव यूज ऑफ पीपीई, पीपीई का क्या यूज है। थर्ड यूनिट का नाम है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन की हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग एंड यूज ऑफ एल्कोहल हैंड रब। थर्ड है मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, WHO हैंड हाइजीन प्रमोशन। फोर्थ यूनिट का नाम है डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, जिसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, एनवायरमेंट क्लीनिंग, इक्विपमेंट क्लीनिंग, गाइड ऑन यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट, स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल्स। फिफ्थ यूनिट का नाम है स्पेसिमेन कलेक्शन, इसके अंदर रिव्यू ही देखेंगे हम। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन, कलेक्शन टेक्निक एंड स्पेशल कंसाइडरेशन, अप्रोप्रिएट कंटेनर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सैंपल्स, स्टाफ प्रिकॉशन इन हैंडलिंग स्पेसिमेन। स्टाफ क्या क्या प्रिकॉशन काम में लेंगे स्पेसिमेन को हैंडलिंग के दौरान। सिक्स यूनिट का नाम है BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसके अंदर हम कंटेनर्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग कलर कोडिंग कंटेनर, येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, ब्लू, और वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीड एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन, स्टाफ प्रिकॉशंस, लॉन्ड्री मैनेजमेंट, कंट्री ऑर्डिनेंस एंड BMW नेशनल गाइडलाइन 2017, सेग्रेशन ऑफ वेस्ट, कलर कोड वेस्ट कंटेनर, वेस्ट कलेक्शन, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन। सेवंथ यूनिट का नाम है एंटीबायोटिक स्टेवार्डशिप, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक स्टेवार्डशिप, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, प्रिवेंशन ऑफ MRSA MDRO इन हेल्थ केयर सेटिंग। एट्थ यूनिट का नाम है पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स, केयर ऑफ वनरेबल पेशेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ हाइड्रोजेनिक इंजरी, केयर ऑफ लाइन्स एंड ड्रेन्स एंड ट्यूबिंग्स, रेस्टोरेंट पॉलिसी एंड केयर, फिजिकल एंड केमिकल, ब्लड एंड बॉडी ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी, ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी, प्रिवेंशन ऑफ IV कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ फेल, प्रिवेंशन ऑफ DVT, शिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ पेशेंट, सर्जिकल सेफ्टी, care coordination, event related to medication and administration, prevention of communication errors, prevention of HAI, documentation, identify patient correctly, improve effective communication, improve safety of high alert medication, ensure safe surgery, reduce the risk of health care associated infection, reduce the risk of patient harm resulting from falls, reduce the harm associated with clinical alarm system। 10वीं यूनिट का नाम है सेफ्टी प्रोटोकॉल, जिसके अंदर 5S सोट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, रेडिएशन सेफ्टी, लेजर सेफ्टी, फायर सेफ्टी, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर अलार्म, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, हेजमेट, हेजार्डियस मटेरियल सेफ्टी, टाइप्स ऑफ स्पिल, स्पाइलेज मैनेजमेंट, MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा सेट। 11th यूनिट का नाम है एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर, जिसके अंदर वैक्सीनेशन, निडल स्टिक इंजरी, फेल प्रिवेंशन, रेडिएशन सेफ्टी, एनुअल हेल्थ चेक, हेल्थ केयर वर्कर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ये आपकी लास्ट यूनिट है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लें, और जिससे आपको
क्लासेस का PDF वहाँ पर मिल जाएगा। और कुछ भी डाउट हो आपको तो नीचे व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज से आपकी क्लासेस डेली आएंगी, ऐसे ही प्यार बनाए रखें जिससे मैं और भी अपने मॉडिफाई करता रहूँ अपनी क्लासेस को। थैंक यू वेरी मच।